गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जिस पाठ के बारे में पढ़ेंगे, जिस पाठ का अध्ययन करेंगे, उस पाठ का नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम साहब के विषय में आप सभी ने सुना होगा, पढ़ा होगा, जानते भी होंगे। कौन थे अब्दुल कलाम? तो आइए इनके विषय में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे तो इनका पूरा नाम था अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। एपीजे अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम इनका पूरा नाम था। इनका जन्म तमिलनाडु राज्य के रामेश्वर नगर में हुआ था। रामेश्वरम, तो रामेश्वरम नगर में इनका जन्म हुआ था। और इनके विषय में आप जानते हैं इन्होंने कितना संघर्ष किया। बहुत संघर्ष इन्होंने अपने बाल्यकाल में किया और इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। मिसाइल का आविष्कार किया इन्होंने। इन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए, इनके पिताजी नौका निर्माण अर्थात नाव बनाने का काम करते थे और इन्होंने अपने अध्ययन के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए समाचार पत्र अर्थात अखबार ये बांटते थे, अखबार वितरण करते थे, समाचार पत्र वितरण ये किया करते थे बाल्यकाल में, सिर्फ अपने अध्ययन के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, पैसे जुटाने के लिए। बहुत स्ट्रगल, बहुत संघर्ष, बहुत मेहनत करने के बाद इन्होंने जिस पद को प्राप्त किया, बहुत संघर्ष के बाद में ये एपीजे अब्दुल कलाम बन पाए। अपनी मेहनत, अपने कठिन परिश्रम, अपनी कर्मठता, अपने स्वभाव के कारण। और देखिए आगे जाकर इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना गया। जैसा कि मैंने अभी आपसे चर्चा की थी, इन्होंने पृथ्वी, अग्नि और त्रिशूल, ये 3 मिसाइल का निर्माण इन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया और भारत के एकादश अर्थात 11वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। तो आइए इनके विषय में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन से हमें बहुत शिक्षा मिलती है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए, निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। और इनके द्वारा कही गई एक पंक्ति बहुत ही सुंदर पंक्ति है कि स्वप्न अर्थात सपने वे नहीं होते जो हम सुप्तावस्था अर्थात सोते हुए देखें। सपने वे नहीं होते जो सोते हुए देखे जाए, अपितु सपने वो होते हैं जो हमारी आंखों में नींद न आने दें। तो इसलिए इनके जीवन से हमें शिक्षा लेनी चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुट जाना चाहिए। आइए विस्तार में इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम पाठ के विषय में विस्तार से अध्ययन करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मानवतायाः प्रेमी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलामस्य विषये को न जानाति, अर्थात मानवता के प्रेमी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के विषय में कौन नहीं जानता है। को न जानाति अर्थात कौन नहीं जानता है। अस्य महाभागस्य पूर्ण नाम अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम आसीत। इन महाभाग का पूर्ण नाम अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। अयं महाभागः स्वव्यक्तित्वस्य चुम्बकीयाकर्षणेन सर्वान् सम्मोहति स्म। ये महाभाग, ये महोदय अपने व्यक्तित्व के चुंबकीय आकर्षण से सबको सम्मोहित कर लेते थे। अर्थात इनके व्यक्तित्व में एक आकर्षण था कि सभी इनकी तरफ आकर्षित हो जाते थे, इनसे सम्मोहित हो जाते थे। अस्य महाभागस्य जन्म अक्टूबर मासस्य 15 तारिकायां 1931 वर्षे तमिलनाडु राज्यस्य रामेश्वरम इति स्थाने मुस्लिम परिवारे अभवत्। इनका जन्म अक्टूबर माह की 15 तारीख को 1931 वर्ष में अर्थात 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु राज्य के रामेश्वर नामक स्थान में मुस्लिम परिवार में हुआ था। तस्य ग्रामस्य नाम धनुषकोडी आसीत्। इनके गांव का नाम धनुषकोडी था। अस्य जनकस्य नाम जैनुलाब्दीन मातुः नाम च आशिम्मा आस्ताम। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन और माता का नाम आशिम्मा था।
अस्य पितुः नौका निर्माणस्य कार्यं करोति स्म। इनके पिताजी नाव बनाने का काम करते थे, नाव निर्माण का काम करते थे। अस्य माता त्यागस्य प्रेम्णः च प्रतिमूर्तिः आसीत्। इनकी माता त्याग और प्रेम की प्रतिमूर्ति थी। संयुक्त परिवारे वसन कलामः अपि बाल्यादेव विविध गुणैः संपन्नः आसीत्। संयुक्त परिवार में रहने वाले कलाम साहब बाल्यावस्था से विविध गुणों से संपन्न थे। रामेश्वरम इत्यस्य मंदिरस्य पूजकः अस्य पितुः घनिष्ठं मित्रम् आसीत्। रामेश्वर मंदिर के पूजक अर्थात पुजारी इनके पिताजी के घनिष्ठ मित्र थे। अयं पंचवर्षीयः बालकः पंचायत प्राथमिक विद्यालयः रामेश्वरम इत्यस्मिन् पठनं प्रारभत। यह इन्होंने 5 वर्ष की आयु में पंचायत प्राथमिक विद्यालय रामेश्वर में पढ़ना आरंभ किया। कलाम महोदयस्य जनकः आर्थिक रूपेण संपन्नः नासीत्। कलाम महोदय के पिताजी आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थे। अतः सततम अध्ययनं कर्तुम, अतः अपना अध्ययन करने के लिए सह समाचार पत्राणि अपि विक्रीणाति स्म। वे अखबार वितरण करते थे, अखबार बेचते थे। स्वशिक्षकस्य विचारैः अत्यधिकः प्रभावितः आसीत्। वे अपने शिक्षक अर्थात गुरु के विचारों से बहुत प्रभावित थे। यत् जीवने सफलतां प्राप्तुम इच्छा आस्था अपेक्षा महत्वपूर्णाः सन्ति, कि जीवन में सफलता प्राप्त करने की इच्छा, आस्था और अपेक्षा महत्वपूर्ण है। एताः मानवस्य तिस्रः शक्तयः सन्ति, ये सभी मनुष्य की 3 शक्तियाँ हैं। शिक्षक महोदयस्य विचाराणां सदैव अनुसरणं कुर्वाणः अयं जीवने सफलता शिखरम अस्पृशत्। कि शिक्षक महोदय के विचारों को हमेशा अनुसरण करके इन्होंने अपने जीवन में सफलता के शिखर को छुआ। आगे देखिए, 1958 वर्षे मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इति संस्थाने अंतरिक्षविज्ञाने स्नातकस्य अध्ययनं सम्पूर्य सः विमानचालकः भवितुम् ऐच्छत्, परंतु दौर्भाग्येन तत्र तस्य चयनं न अभवत्। देखिए 1958 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इस संस्थान में अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक करने के बाद इन्होंने विमान चालक अर्थात पायलट बनने की इच्छा इन्होंने रखी, परंतु दुर्भाग्य से इनका वहाँ चयन नहीं हुआ। भौतिक विज्ञाने तस्य विशेष रुचि ही आसीत्। भौतिक विज्ञान में इनकी विशेष रुचि थी। 1962 वर्षे 1962 में सह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इति संस्थाने, तो ये 1962 में भारतीय अनुसंधान संगठन में इन्होंने परियोजना महानिदेशकस्य पदे कार्यम् अकरोत्। परियोजना महानिदेशक के पद पर कार्य किया। तेन भारतस्य प्रथमः प्रक्षेपास्त्रम् ABL 3 निर्माय प्रशंसनीय कार्यं कृतम्। इनके द्वारा भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र अर्थात मिसाइल ABL 3 निर्माण करके इन्होंने प्रशंसनीय कार्य किया। पृथ्वी अग्नि त्रिशूल इत्यादीनि प्रक्षेपास्त्राणि अनेन महाभागेन एव निर्मितानि सन्ति। पृथ्वी अग्नि त्रिशूल ये सभी मिसाइल प्रक्षेपास्त्र का मतलब मिसाइल होता है, इन्हीं के द्वारा निर्मित है। जुलाई मासे 1992 वर्षे सः भारतीय रक्षा मंत्रालये वैज्ञानिक सलाहकारः इत्यस्मिन् पदे नियुक्तः। जुलाई मास के 1992 वर्ष में ये भारतीय रक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए। पोखरण नाम्नि स्थाने परमाणु परीक्षणाय ये महाविस्फोटाः कृताः। पोखरण नाम के स्थान पर परमाणु परीक्षण में जो भी विस्फोट हुए, तेषु कलाम महोदयस्य महत्वपूर्णा भूमिका आसीत्। उन सभी में कलाम महोदय की महत्वपूर्ण भूमिका थी। आगे देखिए, तस्य प्रसिद्धि मिसाइल मैन इति रूपेण अभवत्। इनकी प्रसिद्धि मिसाइल मैन के रूप में हुई। परमाणु परीक्षणं कृत्वा अधुना भारतम एकः परमाणु शक्ति संपन्नः देशः अस्ति। परमाणु परीक्षण करके अब भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है। अस्य महाभागस्य कथनानुसारम, इनके कथन के अनुसार, स्वप्नाः ते न भवन्ति, सपने वे नहीं होते, यान वयम सुप्तावस्थायाम पश्यामः, जिन्हें हम सोते हुए देखते हैं। परम स्वप्नाः ते भवन्ति, परंतु सपने तो वे होते हैं
यही अस्माकं नेत्रयोः निद्रा न आगच्छति, कि जिनके द्वारा हमारी आँखों में नींद नहीं आती है। ततः 2002तमे वर्षे अयं महाभागः भारतस्य 11 राष्ट्रपतिः निर्वाचितः अभवत्। उसके बाद 2002 वर्ष में ये कौन, डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद भारत के 11 अर्थात 11वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। सः भारतस्य 11 राष्ट्रपति भूत्वा विकासस्य उन्नत्याः च नवीनानि कार्याणि कृतवान्। भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होकर इन्होंने विकास और उन्नति के लिए नए नए कार्य किए। सः स्वजीवने संघर्षं कृत्वा सफलतां प्राप्य अनेक कीर्तिमानाः स्थापितवान्। इन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करके सफलता को प्राप्त करके अनेक कीर्तिमान स्थापित किए। सः कदापि पराजयं न स्वीकृतवान्। इन्होंने कभी हार नहीं मानी। तस्य जीवने सरलतायाः उच्चचिन्तनस्य प्रभावः स्पष्टतया परिलक्ष्यते। इनके जीवन में सादा जीवन और उच्च विचार, ये प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता था। यद्यपि अस्य रुचि राजनीतौ नासीत्, यद्यपि इनकी रुचि राजनीति में नहीं थी, तथापि सः राजनैतिक दलानां समर्थेन भारतस्य राष्ट्रपति निर्वाचित। फिर भी राजनीतिक दलों के समर्थन के द्वारा भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में ये निर्वाचित हुए। किंतु 2007तमे वर्षे स्वकार्यकालं समाप्य पुनः स राष्ट्रपति भवितुं न स्वीकृतवान्। किंतु 2007 में अपने कार्यकाल को समाप्त करके इन्होंने पुनः राष्ट्रपति बनना स्वीकार नहीं किया। स सदैव भारतं विश्वे अग्रणी कर्तुं प्रयासं कृतवान्। इन्होंने हमेशा भारत को विश्व में आगे बढ़ाने का प्रयास किया। बालकानां प्रियः राष्ट्रपतिः महोदयस्य व्यक्तित्वः तस्य वचनानि च सदैव बालकानां कृते प्रेरणाप्रदाः सन्ति। बच्चों के प्रिय राष्ट्रपति महोदय का व्यक्तित्व, उनके वचन हमेशा बच्चों के लिए प्रेरणास्पद हैं। बालकान् प्रेरयितुं सः सदैव तत्परः आसीत्। बच्चों को प्रेरित करने के लिए वे हमेशा तत्पर थे। तेन कथितम, उनके द्वारा कहा गया, अस्माकं उपलब्धयः एव अस्माकं परिचयः अस्ति, कि हमारी उपलब्धियां ही हमारा परिचय है। त्वं यत् वस्तुम इच्छेः, तुम जिस वस्तु की इच्छा करते हो, तस्य प्रतीक्षा मा कुरु, उसकी प्रतीक्षा मत करो। संघर्षं कुरु, संघर्ष करो। प्रतीक्षमाणाः तत् एव प्राप्यन्ति, संघर्षमाणाः ततएव प्राप्यन्ति यत् संघर्षमाणाः अवक्षिपन्ति। इन्होंने कहा था कि प्रतीक्षा करने वाले सिर्फ उतना ही प्राप्त करते हैं जितना संघर्ष करने वाले छोड़ देते हैं। कदापि पराजयं न स्वीकुरु, कभी भी पराजय मत स्वीकार करो। सदैव अग्रसरः भव, हमेशा आगे बढ़ो। सर्व प्रकारेण प्रयासं कुरु, सभी प्रकार से प्रयास करो। शिक्षितः भव, शिक्षित बनो, पढ़ो लिखो। पुस्तकानि पठ, पुस्तकें पढ़ो। तत्र स्थितं ज्ञानं च लभस्व, वहाँ पर स्थित ज्ञान को प्राप्त करो। कहाँ पर? पुस्तकों में जो ज्ञान है उसको प्राप्त करो। साहित्यं प्रति तस्य रुचि अपि अत्र उल्लेखनीय अस्ति, साहित्य के प्रति इनकी रुचि भी उल्लेखनीय है। साहित्ये रुचिर कारणात् एव सः अनेकानि पुस्तकानि अपि अलिखत्। साहित्य में रुचि होने के कारण ही इन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी, यथा इंडिया 2020, यथा इंडिया 2020, इंडिया 2020, A vision for the new millennium, इंडिया 2020, अ विज़न फॉर द न्यू मिलेनियम, इनकी एक पुस्तक थी। इसके बाद माई जर्नी, इग्नाइटेड माइंड्स, अनलीशिंग द पावर विद इंडिया, विंग्स ऑन फायर इत्यादि, ये सभी इनकी पुस्तकें थी। तस्य पुस्तकानि विविध भाषासु अनुदितानि, इनकी पुस्तकें बहुत सी भाषा में मुद्रित हुई, छपी हैं, लिखी गई है, कही गई है। सह भारत रत्न, वे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण आदि भी सम्मानित, वे भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण आदि से सम्मानित थे। अनेके विश्वविद्यालयैः तम डॉक्टरेट इति उपाधयः दत्तवन्तः, बहुत से विश्वविद्यालयों से उनके लिए डॉक्टर की उपाधि दी गई थी। जुलाई मासस्य 27 तारिकायां 2015तमे वर्षे, जुलाई मास की 27 तारीख को 2015 वर्ष में वे भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग इति संस्थाने जनान् संबोधयितुम् अगच्छत्। वे भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में लोगों को संबोधित करने गए थे।
तत्र अस्य महाभागस्य मृत्यु अभवत, वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई। तदा स 84 वर्षीय आसीत, तब वे 84 वर्ष के थे। अयम देश ईदृशम महापुरुषम सदैव स्मरिष्यति, यह देश इस प्रकार के महानुभाव को, महापुरुष को हमेशा याद रखेगा। तो ध्यान से आप इस पाठ को, वीडियो को देखें, पाठ को समझने का प्रयास करें।